बड़ी कहानी की। अपने अपने राम। राम सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा राम आस्था भी है। राम अपने देश में तो राजनीति के भी अब प्रतीक बने हुए हैं। आज संसद में जो हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया, अब हर पार्टी के अपने अपने राम हो चुके हैं। किसी के राम मंदिर में हैं, किसी के राम मुद्दे में हैं, किसी के राम वोट में हैं और किसी के राम वोट बैंक में हैं। आज संसद के मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी के सांसद दान पेटी लेकर पहुंचे थे। ऐसा भी उन्होंने कल भी किया था। दान पेटी पर लिखा था चंदा चोर गद्दी छोड़। फिर संसद परिसर में दान पेटी में चंदा भी डाला गया। देखिए इन तस्वीरों को। और जब चंदा डाला जा रहा था, नारे लग रहे थे और सरकार से पूछा जा रहा था कि राम के नाम पर आया चढ़ावा आखिरकार कहां चला गया। समाजवादी पार्टी संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। पेपर लीक विवाद और पैलेट गन के गूंज के बीच समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी मुद्दे के साथ साथ राम नाम की रट भी लगाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर ललकारा और निशाना साधा। सबसे पहले अखिलेश बनाम योगी की ये छोटी सी झलक देखिए। जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। ये बहुत ही खतरनाक है और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सफाई बिटिया घबराई। जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। यानी एक तरफ संसद में समाजवादी पार्टी की राम मंदिर के चढ़ावे वाली राजनीति है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की धरती पर बीजेपी की राम और विरासत की राजनीति। आज भी दिल्ली में अखिलेश ने चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछे, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जवाब नहीं, सीधे चुनौती दे डाली। हमारा गाजीपुर जनपद, बहन और भाइयों, क्यों गुमनाम होता गया? क्यों इसका नाम डूब गया? क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे? क्यों आने से डरते थे? पहचान का संकट किसने खड़ा किया? साफ है, लड़ाई सिर्फ संसद के भीतर नहीं है। असल मुकाबला 2027 के उत्तर प्रदेश का चुनाव नैरेटिव कौन लिखेगा इसका है। और यही वजह कि आज भी जब कांग्रेस के गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, जो गोलीबारी हुई दिल्ली में, उस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद आरोपों की दान पेटी के साथ संसद पहुंचे हुए सोसाइटी राम धन की चोरी हो गई। बताइए, प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई। श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, ये महापाप है। हमारे श्रद्धावान आम जनता का जो अपमान किया है इन्होंने, जो आम जनता श्रद्धावान है, प्रभु पे जो चढ़ाया, ये पाप नहीं महापाप है। जब तक चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, ये देश के करोड़ों करोड़ों धर्म से जुड़े, आस्था से जुड़े लोगों के आस्थाओं का चोट पहुंचाई गई, भावनाओं चोट पहुंचाई, जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी और इन लोगों को सजा देने के लिए इंतजाम नहीं होगा, तब तक हम समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष करते रहेंगे। सियासत की बात आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले अयोध्या चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी कुछ नई जानकारियां आपको दे देता हूं।
राम मंदिर ट्रस्ट में अब बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के कामकाज को लेकर जो रुकावट आ गई थी उसे दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। ट्रस्ट ने जगदीश आफले को अपना पहला सचिव और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाने का फैसला किया है। 2 सितंबर की बैठक में इस फैसले पर मुहर भी अब लग जाएगी। नए हस्ताक्षरकर्ता का प्रस्ताव SBI को भेजे जाने के बाद ट्रस्ट के बैंक खाते फिर से चलने लगे हैं। इससे करीब 1000 कर्मचारियों की सैलरी और अलग अलग एजेंसियों के भुगतान का रास्ता भी अब साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक और खुलासा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपने इस्तीफे का पत्र में एक बड़ा दावा किया। चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के संयुक्त पत्र के मुताबिक चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद आरोपियों और उनके परिजनों से चंपत राय ने 81 लाख रुपए खुद ही रिकवर करा लिए थे, यानी बगैर पुलिस में गए। दावा किया गया कि चंपत राय ने अपने इस्तीफे में ये माना है कि चढ़ावा चोरी के 81 लाख उन्होंने खुद अपने कर्मचारियों से बरामद किए थे। अब जरा तस्वीर का दूसरा फ्रेम देखिए। बीजेपी भी जानती है कि उसके लिए राम राजनीति की सबसे बड़ी और मजबूत धुरी है, लेकिन अब सिर्फ राम नहीं, राम के भक्त भी राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। इसीलिए राम के साथ संत रविदास की विरासत को भी प्रमुखता दी जा रही है। वहीं संत रविदास जिन्होंने लिखा है, अब कैसे छूटे राम नाम, रट लागी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। संत रविदास की 650वीं जयंती को बड़े स्तर पर मनाने के लिए बीजेपी की तरफ से कल से 20 फरवरी तक संत रविदास अभियान शुरू किया गया है। बीजेपी का यह अभियान अगले 7 महीनों तक चलने वाला है। वाराणसी से शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश से पंजाब तक ये यात्रा होगी। समरसता का संदेश यात्रा फैलाएगी। अगले साल फरवरी में जब चुनाव पीक पर होंगे तब इस अभियान का समापन होगा। ठीक उसी वक्त जब पंजाब से लेकर यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका होगा और वोट डाले जा रहे होंगे। इसीलिए इसके राजनीतिक मायने भी उतने ही गहरे निकाले जा रहे हैं। संत रविदास की जन्मस्थली की मिट्टी से भरे 131 कलश पूरे देश में भेजे जाएंगे। इनमें से 104 कलश उत्तर प्रदेश के लिए और 27 कलश और राज्यों के लिए होंगे। देश भर में संत रविदास मंदिरों में दीपोत्सव मनाई जाएगी, गुरुवाणी का पाठ होगा, भजन संध्या और समरसता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर से वाराणसी तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा निकाली जाएगी। अब इसके सियासी मायने भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में दलित वोट निर्णायक है। यूपी की लगभग 21% आबादी दलित है। 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने इनमें से 63 सीटें जीती थी। वहीं पंजाब की अगर बात करूं तो 32% आबादी दलित है। पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2022 के इन चुनावों में बीजेपी ने इन रिजर्व सीटों में से कोई सीट नहीं जीती थी। पंजाब के दोआबा इलाके में करीब 12 लाख से अधिक रविदासिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है। यानी अभियान एक, लेकिन बीजेपी का निशाना 2 राज्यों पर। क्योंकि 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब शायद सिर्फ सीटों की नहीं होगी, ये लड़ाई उस बात की भी होगी कि जनता किस राम को स्वीकार करती है, आस्था वाले राम को या राजनीति वाले राम को, या संत रविदास के उस राम को जो ये कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, जिनके लिए सत्ता नहीं समर्पण सबसे बड़ा सत्य है। और शायद यहीं से शुरू होती है अपने अपने राम की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी। और अब बात करते हैं आज की